हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों, जब देवों के देव महादेव बुलाते हैं तभी महाकाल के दरबार में आने का सौभाग्य मिलता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, महाकाल की नगरी उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इसी के साथ महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में ही एक भव्य और दिव्य अद्भुत महाकाल महालोक स्थित है। इसे महाकाल लोक भी कहा जाता है। और जब मैं श्री महाकाल की नगरी उज्जैन गया था तो मुझे मौका मिला अद्भुत महाकाल लोक के दर्शन का। जी हाँ दोस्तों, इसे महाकाल कॉरिडोर से भी जाना जाता है और यह भगवान शिव जी को समर्पित है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महाकाल लोक, महाकाल कॉरिडोर, महादेव जी की दिव्यता, भव्यता, उनकी शक्ति के बारे में, उनके अलग अलग रूपों के बारे में, और देखेंगे वो अनुभव जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर हर महादेव। दोस्तों, ये है उज्जैन, महाकाल की नगरी, एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ हर गली में शिव का नाम सुनाई देता है। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं, ये आस्था, शक्ति और आध्यात्म का संगम है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं महाकाल लोक के बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। इस दिव्य महाकाल लोक का उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और इस परियोजना का उद्देश्य उज्जैन को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का एक भव्य केंद्र बनाना है, ताकि देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालु भक्तजन भगवान श्री महाकाल जी का दिव्यता का, उनके भव्यता का अनुभव कर सके। यहाँ सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए एक बड़ा सभागृह है। यहाँ जो महाकाल लोक है वो भगवान शिव के अलग अलग रूपों को दर्शाता है, उनकी अलग अलग महिमाओं का वर्णन करता है। यह महाकाल महालोक पहले 7 एकड़ में फैला हुआ था, अभी इसे 7 एकड़ से बढ़ाकर 116 एकड़ में कर दिया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है 856 करोड़ है, मतलब 856 करोड़ है। और इसे मिलियंस में देखा जाए, मतलब डॉलर में देखा जाए तो यह 100 मिलियन से अधिक है। यह यूएसडी डॉलर 100 मिलियन से अधिक है। दोस्तों, जैसे ही मैंने महाकाल लोक में प्रवेश किया, सच कहूँ तो मेरी आंखें बस देखती ही रह गई। चारों तरफ विशाल मूर्तियाँ, भव्य वास्तुकला और हर जगह शिवमय वातावरण। महाकाल महालोक का कॉरिडोर इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी दिव्य दुनिया में, मतलब हम आ गए हो, किसी अलग ही दुनिया में हम आ गए हो। यहाँ का हर स्तंभ, हर मूर्ति महादेव जी की महिमा का वर्णन करती है। जब मैं इस कॉरिडोर में चल रहा था तब मन को एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। यहाँ आकर ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं जो है साक्षात महादेव जी के अलग अलग रूपों का दर्शन कर रहा हूँ। यहाँ आकर एहसास होता है कि महादेव सिर्फ भगवान नहीं, एक भावना है, एक शक्ति है। रात के समय महाकाल लोक की रोशनी इसकी सुंदरता को और भी अद्भुत बना देती है और हर जगह, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज और भक्तों की श्रद्धा देखकर दिल खुश हो जाता है। महाकाल के दरबार में आकर जो अनुभव मिलता है वो शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है और ऐसा लगता है जैसे महादेव स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हो। मैंने यही प्रार्थना की कि महादेव सभी के जीवन में सुख, शांति और सफलता दे। श्री महाकाल महालोक महाकालेश्वर मंदिर के आसपास एक भव्य मंदिर परिसर है। दोस्तों, जैसे ही आप श्री महाकाल महालोक में प्रवेश करते हैं, एक अलग ही दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होने लगती है। यह प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, यह समुद्र मंथन के समय की है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से अमृत निकला था और विष भी निकला था। तो जो विष था भगवान शंकर जी ने पिया था और उसके वजह से जो है उनके गले का जो रंग है वो नीला पड़ा था। उनको नीलकंठ नाम से भी पहचाना जाता है। तो उस समय का यहाँ पे दृश्य चित्रित किया गया है जो कि अद्भुत है। यह जो भी प्रतिमाएं हैं इनके बारे में, इनके पौराणिक
कहानियों के बारे में, कथाओं के बारे में मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में अच्छे से बताऊंगा। इस प्रतिमा में भगवान शंकर जी की बारात को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है और बहुत ही सुंदर और मनमोहक यह दृश्य यहाँ पे इन्होंने बताया है। इस प्रतिमा के द्वारा भगवान शिव द्वारा जो मार्कंडेय ऋषि थे उनकी रक्षा की गई थी, उस कथा को चित्रित किया गया है। यहाँ बने 108 अद्भुत दिव्य स्तंभ पूरे परिसर को भव्य और आध्यात्मिक आभा से भर देते हैं। यहाँ पे एक दिव्य विशाल प्रवेश द्वार है और चारों तरफ महाकाल जी की अलग अलग मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। भगवान शिव की अलग मूर्तियाँ मिलेंगी और साथ ही महाकाल महालोक में श्रद्धालुओं को भगवान शिव की भक्ति में डूबा आप वहाँ पे देखेंगे। वैसे ही मैं जिस द्वार की बात कर रहा था वह विशाल द्वार नंदी द्वार के नाम से जाना जाता है। महाकाल लोक की दीवारों पर शिव पुराण की अद्भुत कथाओं को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव की लीलाएं हमारे सामने जीवंत हो उठी हो। यहाँ मौजूद संग्रहालय में भी भगवान शिव के जीवन, उनकी महिमाओं और उन पौराणिक कथाओं को आकर्षित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर जो भगवान शिव की दिव्य भव्य और सुंदर प्रतिमाएं हैं, मूर्तियाँ हैं, उनकी पीछे की कथा और वहाँ के और उनके पीछे की क्या पौराणिक कथाएं हैं वो आपको वहाँ पे लगे क्यूआर स्कैनर को, मतलब क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो भी अपने भाषा में और बिना गाइड की हेल्प से आप इनके पीछे की जो भी स्टोरी है वो जान सकते हैं।
इसी परिसर के पास एक प्रसाद गृह भी है, जहाँ पे आप कूपन लेने के बाद प्रसाद भोजन जो है ग्रहण कर सकते हैं और यह निःशुल्क है और यहाँ पे आप अच्छे से खाना खा सकते हैं। यह अद्भुत और दिव्य प्रतिमा त्रिपुरासुर संहार को, उनकी पीछे की पौराणिक कथाओं को दिखाती है और यह बहुत ही सुंदर और दिव्य मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको श्री पंचमुखी हनुमान जी की दिव्य और भव्य प्रतिमा देखने को मिलेंगी। यह अद्भुत प्रतिमा आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चली जाएंगी, जहाँ पे आपको श्री हनुमान जी के पंचमुखी अवतार का दर्शन करने को मिलेगा। इन सभी प्रतिमाओं से भगवान शिव जी की महिमा का वर्णन देखने को मिलता है और यह सच में अद्भुत है और आपको भी यह अनुभव लेना है। भगवान शिव जी का उनके अलग अलग रूपों का दर्शन करना है तो आपको इस स्थान पर अवश्य आना चाहिए। जय श्री महाकाल।